नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश। आज हमारी मौजूदगी मऊ बलिया में है और हमारे साथ नीलेश वर्मा जी पत्रकार हैं। हम आप तक के न्यूज़ के पत्रकार हैं। आइए इनसे उस मुद्दे पर बात करते हैं जो भोजपुरी में अश्लीलता फैलाई जा रही है। इस पे आइए ये क्या कहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चीज़ पे कहीं ना कहीं भोजपुरी एक हमारी भाषा है जी, जो कि आज भारत में 8वीं सूची पर इसको ले आने का सरकार काम कर रही है। जी, बट कुछ भोजपुरी के ऐसे कलाकार हैं कि जो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। जी, आप देखिएगा मंच के माध्यम से प्रमोद प्रेमी जो है वो कहीं ना कहीं एक महिला को एक चेस्ट पे हाथ रख के उसको प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जी, तो ये कहीं ना कहीं एक महिला को देखिए, आम पब्लिक इस तरह छू देगी और जेकर आम पब्लिक उस तरह का हरकत कर देगी तो आम पब्लिक के ऊपर मुकदमा हो जाता है। जी, तुरंत हो जाता है। मुकदमा हो जाता है तो जी, उसके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा क्यों नहीं लग रहा है? वो जी, इतने लोगों के बीच में कहा स्रोतों इतनी जनता के बीच में वो हाथ फैलाया है, उसके ऊपर भी एफआईआर 376 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी, जी, पर ये क्या है कि ये नेता इन लोगों को बुलाते हैं, इन लोगों का नेता मनोबल बढ़ाते हैं। इन लोगों के ऊपर तो ये ऐसा कर दिए हैं कि किस मुद्दे पर हमें ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये हमारी सरकार जो है 8वां सूची पे भोजपुरी की किस लेवल पे लेके आएगी। आप कभी भी देखिएगा, जेकर हम महाराष्ट्र में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, तो वहां देखिएगा कि भोजपुरी हम लोग नहीं बोल पाते जी, हैं। जी, क्यों नहीं बोल पाते हैं? बट एक पंजाबी ऐसी लैंग्वेज है, जहां महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, कि वो आके हमारे स्टेट में बोल देते हैं, हमारी पब्लिक कुछ नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? क्योंकि हमारी जनता को पता है कि वहां ऐसी शब्द के भाषा, ऐसे गाना का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कारण से अश्लील फैलाया जाता है। मनी मैनार्ज है भोजपुरी में, अपने आप को हाईलाइट समझते हैं कि हम वो है, कितना भद्र भद्र गालियां देते हैं वो लोग। उसका गाली गलौज का सोशल मीडिया पर फैलाना, उसका मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत हो रहा है? कहां सोए हुए हैं नेता सब लोग? हैं इतने लाखों लोगों को जो वो कर रहे हैं, लाखों लोगों को दिखा रहे हैं, ढोड़ी पे दिखा दे रहे हैं, इतने भद्र भद्र गालियां। आप बताइए ये कौन सा है? मतलब कि लिंग का नाम लेना, एक चेस्ट का नाम लेना, एक चोली का नाम लेकर ढोड़ी का नाम लेना, ये क्या है? एक इन्वायरमेंट को देखिए, वैज्ञानिक ने उसको नाम रखा है। जेकर चोली हुई नाम रखना है तो कपड़ा खुलवा दीजिए ना भोजपुरी इंडस्ट्री के। सही बात है। क्यों उसको पहनाया जा रहा है? उसको कपड़ा खुलवा दीजिए जब उसी को नाम रहता है। ये तो गुप्त चीज है, उसको तो हमारे अंदर छुपाना चाहिए। क्यों दिखा रहे हैं ये लोग? क्यों उसका नाम ले रहे हैं? क्यों ढोड़ी का नाम ले रहे हैं? जब देखिएगा पंजाब में हम लोग घूमते हैं या अदर स्टेट में घूमते हैं तो सूट सलवार चलता है। तो यहाँ महिला होती है कि अपने मतलब कि इन्वायरमेंट को रखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए साड़ी पहनती हैं। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि होली के दिन अबीर लीजिएगा या रंग लीजिएगा उनके ढोड़ी पर लगाइएगा। ये कौन सा मतलब है? सही बात। तो इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। कहाँ है इनकी सत्ता की सरकार? कहाँ है इनके शासन प्रशासन? कहाँ है? तो इस चीज को कहीं ना कहीं ये रोकने का कार्य जो है ये हम लोगों का है। तमाम मीडिया कर्मी है, तमाम लाखों लोग मीडिया कर्मी है, कहाँ सोए हुए हैं? सही बात है। हैं? अब एक देखिए भोजपुरी में ये फैल रहा है, किसी ने आज तक आईटीआर से नहीं मांगा कि भारत में जो संविधान बना हुआ है, जो बाबा जी ने संविधान बनाया है, जो धाराएं पंजीकृत हुई हैं, इंडियन पैनल कोड के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कहां मुकदमा पड़ा है? क्या कर रहे हैं ये लोग मुकदमा में? मुकदमा होना चाहिए उनके ऊपर भी। सही बात। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हम लोगों को आवाज उठाना जरूरी है और इनके ऊपर मुकदमा होना भी जरूरी है कि एक महिला को चेस्ट के ऊपर हाथ रख के कहीं ना कहीं वो दर्शा रहे हैं, पूरी जनता को दर्शा रहे हैं। ये कौन सा मतलब कि उनका कह रहे हैं कि हम मनोरंजन करवा रहे हैं? ये कौन सा मनोरंजन है भाई? कौन सा मनोरंजन है कि चेस्ट पे हाथ रख के? कलाकार की इज्जत होती है कि नहीं होती है? वो कलाकार है, नॉन क्वालिफिकेशन कलाकार बन जाता है, नॉन क्वालिफिकेशन नेता बन जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि वही नॉन क्वालिफिकेशन उठा के ले देते हैं, केवल अपना भीड़ जनता बटोरने के समाज में दर्शा देते हैं। वही समाज में दर्शा देते हैं। है तो बताइए कि उस चीज को कैसे देख कहें कि हम वो सही है भाई? उस चीज को हम कैसे कहें कि वो सही है? सर, जो तान्या झा है वो भी अक्सर विवादों में रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए तान्या झा है, वो लड़की है, वो तो उसको तो जाना चाहिए कोठा में जाके पहले काम करना चाहिए, क्योंकि उस तरह की लड़की को जिंदगी जीना अधिकार भारत सरकार को नहीं देना चाहिए, जो कि अश्लील समाज के अंदर फैला है। तुम भले जाके तुमको अश्लील ही फैलाना है, जगह गलती काम करना है तो जाके गुप्त रूप में करो, किसी को ना दिखाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे घर में भी सोशल मीडिया, मेरे घर में फोन है, मेरा बच्चा देखेगा, मेरा बेटा देखेगा। है तान्या झा बोलती है कि जैसे हम कहाँ वो कर रहे हैं लोग, हमारा इतना खर्चा है, जिसको लगता है कि हम अश्लीलता फैलाते हैं, वो हमारा 1 लाख महीने का खर्च है, हमारे घर दे जाए, मैं कुछ नहीं करूंगी। अश्लील देखिए, तो 1 लाख रुपया देंगे, अश्लील फैलाए, अश्लील फैलाएगी ना, चल के कोठा में काम करे, उसको 1 लाख रुपया दूंगा मैं। कोठा में काम करेगी ना, कह रही है कि हम अश्लील नहीं। एक गाना उसका निकला था, 20 देके किस ला, 40 देके मिस ला। उससे पूछे हैं कि क्या देके मिसेंगे 40 देके? हैं 1 लाख रुपया हम जो चंदा इकट्ठा करके उसको देंगे और वो करेगी उस तरह काम? कोठा में करेगी काम?
हैं? क्यों अश्लील फैला रही है? सबसे 90% उसका अश्लील पे गाना वायरल हुआ। क्यों हुआ? क्यों इस तरह का सेंसर बोर्ड कहां पड़ा है? सेंसर बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे उसके लिए? सेंसर बोर्ड लगना चाहिए कि समाज में उस तरह। पंजाब में देखिएगा, मैं देखिए बार बार उस अदर राज्य के इस कारण से नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां इस तरह का नहीं है, वहाँ अश्लीलता नहीं फैलाई जाती है। अश्लीलता नहीं फैलाई जाती है। पहले यहाँ तो उठा के रंग ढोड़ी पे लगा देते हैं ना, तुरंत लेते हैं ढोड़ी पे लगा देते हैं। पंजाब में अदर मौका स्टेट में मिलने की लगा देरी देंगे तो है। मुकदमा लिखवा दूंगा उसी वक्त। अब मुकदमा ये आईटीआर से मांगेंगे कि जेकर धारा के अनुसार जेकर अश्लील समाज में फैलाने वाले का धारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और आम पब्लिक वही एक गाली देता है तो उसके ऊपर पंजीकृत मुकदमा कर दिया जाता है, तुरंत मुकदमा हो जाता है। तुरंत मुकदमा हो जाता है। तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्यों नहीं लिखा जा रहा है? सही बात है, मुकदमा तो लिखा जाना चाहिए। मुकदमा लिखा होना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के ऊपर उन्हें गलत व्यवहार, गलत विचार दिया है, समाज को वो गंदा दूषित करने के लिए। बहन बेटियां जितनी भी है कि सब लोग वो हो रहे हैं, सब लोग हो रहे हैं। उनको तो पैसा कमाना है, उनको तो शर्म नहीं है। वो तो 60,000 70,000 1 लाख 6 लाख रुपया लेके मंच शो करते हैं। हैं? हीरोइन है तो फिल्म में काम कीजिए ना। आप मंच पे एक किन्नरी समाज हो, चाहे वो किन्नरी हो, पर उसका इज्जत है कि नहीं है? सही बात है। वो किन्नरी डांस करती हो, अब वो उन लोगों को कौन बुलाता है? नेता ही बुलाता है ना। सही बात है। नेता ही बुलाता है, और नेता सब अनपढ़ है, वही नेता बुलाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कभी भी नहीं बुलाएगा। इसी कारण से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार नहीं है। इसी कारण से बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जाके महाराष्ट्र और पंजाब कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र और पंजाब के लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपना रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं मिलता तो कंपनी खोल लेते हैं। बिहार के लोग क्यों नहीं कंपनी खोल 10 लेते हैं? लोगों को रोजगार देते हैं। 10 लोगों को रोजगार देते हैं। तो ये लोग क्या है कि यही सी दुनिया में डूबी हुई है भोजपुरी और उत्तर प्रदेश के लोग, और ये कुछ करने वाले नहीं है। इसी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर संविधान के तहत, इंडियन पैनल कोड के तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सही बात है। तो दोस्तों देख रहे हैं नीलेश जी जो पत्रकार हैं, इन्होंने अश्लीलता के बारे में क्या कहा, और बहुत ही कहा कि इन लोगों के पास मुकदमा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।